सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं की पुस्तक सुरभि के 20वें अध्याय को। विंशः पाठः नर्मदा। पाठ का नाम है नर्मदा। आइए हम शुरू करें। पावन सलिला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति। पावन सलिला नर्मदा हमारे प्रदेश की एक जीवनदायिनी नदी है। एषः एव रेवा मेकलसुतादिभिः अनेक नामभिः प्रसिद्धः। यही रेवा मेकलसुता आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध है। अस्या उभयो तटयो अनेकानि तीर्थस्थानानि तपस्विनाम आश्रमाश्च सन्ति। इसके दोनों किनारों पर अनेक तीर्थ स्थान और तपस्वियों के आश्रम बने हुए हैं। प्राचीन कालादेव अस्या पावन तटयो तपस्विनाम सिद्ध स्थलानि सन्ति। प्राचीन काल से ही इसके पवित्र तटों पर तपस्वियों के तीर्थ स्थान बने हुए हैं। अतः जना नर्मदा परिक्रमणं कृत्वा आत्मानं धन्यं पवित्रं च मन्यते। इसलिए लोग नर्मदा की परिक्रमा करके अपने को धन्य और पवित्र मानते हैं। अत्रत्यं नैसर्गिकं सौंदर्यमपि दर्शनीयम्। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी दर्शनीय है। अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतोस्ति। अनूपपुर जिले में अमरकंटक नाम का पर्वत है। तत एव नर्मदा प्रादुर्भवति। वहीं से नर्मदा निकलती है। तदंतरम एषा गहनारण्येषु उत्तुंगपर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वती डिंडोरी मंडलम प्रविशति। इसके पश्चात यह घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों पर भ्रमण करती हुई डिंडोरी जिले में प्रवेश करती है। डिंडोरीतः सर्पाकारगत्या उच्चावच मार्गेण महाराजपुरम प्राप्नोति। डिंडोरी जिले से सर्पाकार गति में ऊंचे नीचे मार्गों से महाराजपुर मंडला पहुँचती है। ततः जाबालीपुरम आगच्छन्ति। इसके बाद जाबालीपुर अर्थात जबलपुर आती है। श्वेत शिलाखंडानां कृतेति प्रसिद्धे भेड़ाघाट नाम के स्थाने धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारयति। श्वेत चट्टानों के लिए अति प्रसिद्ध भेड़ाघाट नाम के स्थान पर धुआंधार जलप्रपात का स्वरूप धारण कर लेती है। तद अवलोकनार्थम बहवः पर्यटकाः अत्र आगच्छन्ति। इसे देखने के लिए यहाँ अनेक जाबालीपुरतः ब्रह्मांडघट्टम आयाति ततः अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति इयं होशंगाबाद नगरम प्रविशति। जबलपुर से ब्रह्मांड घाट पहुँचती है, तब अनेक क्षेत्रों को सींचती हुई यह होशंगाबाद नगर में पहुँचती है। ये नर्मदा नदी की यात्रा का वर्णन हो रहा है। तो हम लोगों ने भी कई स्थान भ्रमण किए होंगे, तो अपन इन स्थानों को स्मरण कर सकते हैं। अत्रत्यम सेठानी घाट इति स्थानम प्रसिद्धम। यहाँ का सेठानी घाट नामक स्थान प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे अस्या तटे अनेक देवालयो आश्रमाश्च सन्ति। इस नगर में इसके किनारे अनेक मंदिर और आश्रम हैं। अत्र भक्तैः कृता प्रार्थनाः घंटानादश्च अहर्निशं श्रूयन्ते। यहाँ पर भक्तों द्वारा की जा रही प्रार्थनाएं और घंटों की गूंज दिन रात सुनाई पड़ती रहती है। ततो वेगवती एषा तरंगिणी ओंकारेश्वर नगरम स्पृशति। तब यह वेगवती नदी की तरंगें ओंकारेश्वर नगर को स्पर्श करती हैं, अर्थात ओंकारेश्वर में प्रवेश करती हैं। अत्र अमलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम समाराधयन्ति ओंकार इव आकृति धारयति। यहाँ पर ममलेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग की आराधना करती हुई ओंकार की आकृति यह नदी धारण करती है, अर्थात इसका प्रवाह ओंकार के रूप में दर्शनीय होता है। अत्रैव आद्य शंकराचार्यस्य गुरु गोविंदपादाचार्यस्य पवित्र स्थानम अप्यस्ति।
यहीं पर आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य का पवित्र स्थान भी है। ततः मंडन मिश्रेण मंडितम मंडलेश्वर नगरमपि एषा मंडयति। तब यह मंडन मिश्र द्वारा शोभित मंडलेश्वर नगर की शोभा बढ़ाती है, अर्थात मंडलेश्वर नगर में यह नदी प्रवेश करती है। मंडलेश्वर नगरात् महाराज्ञा अहिल्यायाः सेविते महिष्मती नगरे अस्याः अतिविस्तृतं रूपं दृश्यते। मंडलेश्वर नगर से महारानी अहिल्याबाई द्वारा शासित महेश्वर नगर में इसका अति विस्तृत रूप दिखाई देता है। पश्चात खलघाटे शूलपाणेश्वरादीनि स्थानानि सिञ्चन्ति। सा गुर्जर प्रान्तस्य भृगु कच्छ नगर समीपे अरब सागरे विलीयते। खलघाट में शूलपाणेश्वर आदि स्थानों को सींचती हुई यह गुजरात प्रदेश के भरूच नामक नगर के पास अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नद्यामेव पर्गी इंदिरासागर सरदार सरोवरादयः बहवः बंधाः निर्मिताः सन्ति। नर्मदा नदी पर ही बरगी, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर आदि अनेक बांध बने हुए हैं। यावन्तः बंधाः नर्मदा नद्यां सन्ति तावन्तः अन्यासु नदीषु न सन्ति। जितने बांध नर्मदा नदी पर हैं उतने बांध अन्य नदियों पर नहीं हैं। एभि बंधै विद्युत्पादनं, भूमिसेचनं, जल परिवहनम, अभयारण्य निर्माणम, पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादयो विविध लाभः भवन्ति। इन बांधों से बिजली उत्पादन, खेती सिंचाई, जल परिवहन, अभयारण्य निर्माण, पर्यटन स्थल निर्माण इत्यादि विविध लाभ होते हैं। एतेषाम् उपकाराणाम हेतुः एषः एव। इनके उपकारों का कारण यह नर्मदा नदी ही है। एषा नाम स्मरण मात्रेण पापम अपाकरोति। यह नाम लेने मात्र से पाप हर लेती है, अर्थात नर्मदा नदी का नाम लेने मात्र से ही पाप का हरण हो जाता है। पुराणेषु अस्यः बहुविधि महात्म्यं प्रतिपादितम्। पुराणों में इनका अनेक प्रकार से महत्व बताया गया है। कालिदासेनापि मेघदूते अस्या सौंदर्यम महात्म्यम च वर्णितम। कालिदास ने भी मेघदूत में इनके सौंदर्य और महत्व का वर्णन किया है। धन्या एषा भूमि यत्र रेवा राजते। धन्य है यह भूमि जहाँ रेवा नर्मदा नदी विराजित है या शोभित हो रही है। इस प्रकार इस पाठ का हिंदी अर्थ अनुवाद पूर्ण होता है। आइए अब हम अभ्यास प्रश्नों की ओर चलेंगे। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी का। हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी क्या है? तो यहाँ पर नर्मदा नदी लिखा जाना है। हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा है। नर्मदा कस्मात् स्थानात् प्रादुर्भवति। नर्मदा किस स्थान से उत्पन्न होती है? अमरकंटकात्। अमरकंटक अनूपपुर जिले के अमरकंटक नाम के स्थान से यह प्रादुर्भाव इसका होता है। कस्याः नामः रेवा। किसका नाम रेवा है? तो ये नर्मदा नदी का नाम है। नर्मदायाः नाम रेवा। अमरकंटक स्थानम कस्मिन् मंडले अस्ति। अमरकंटक स्थान किस जिले में है? अनूपपुर मंडले। अनूपपुर जिले में है। नर्मदा कस्मिन् सागरे मिलति। नर्मदा किस सागर में, महासागर में जाकर मिलती है? नर्मदा अरब सागरे। यहाँ पर अरब सागर लिखना है। मिलति। मंडन मिश्रा कस्मिन् नगरे बसति। इस मंडन मिश्र किस नगर में बसते थे? इसका नाम है मंडलेश्वर नगरे। मंडलेश्वर नगर में मंडन मिश्र रहा करते थे। इस प्रकार एक पदेन उत्तरम लिखत पूर्ण होता है। आइए प्रश्न 2 पर चले। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना है। धूमधार जलप्रपातः कुत्र अस्ति। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? धूमधार जलप्रपातः कुत्र के स्थान पर? जाबालीपुर नगरे लिखना है। जाबालीपुर नगरे भेड़ाघाट नाम के स्थान पर
तो भेड़ाघाट नाम का स्थान है, तो भेड़ाघाट नाम के स्थाने अस्ति। सेठानी घाट स्थानम कस्मिन् नगरे अस्ति। सेठानी घाट स्थान किस नगर में है? सेठानी घाट स्थानम होशंगाबाद नगरे अस्ति। ओंकारेश्वर नगरे किम नाम ज्योतिर्लिंगम। ओंकारेश्वर नगर में किस नाम का ज्योतिर्लिंग है? ओंकारेश्वर नगरे ममलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम अस्ति। यहाँ पर ममलेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। सरदार सरोवर बंधा कस्याः नद्याम अस्ति। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बंध्या नर्मदा नद्याम अस्ति। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। बंधई के लाभा। बांध के क्या लाभ हैं? बंधई विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभयारण्य निर्माणम, पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादयो विविधः लाभा भवन्ति। बांध से विद्युत उत्पादन, भूमि सिंचन, जल परिवहन, अभयारण्य निर्माण, पर्यटन निर्माण इत्यादि विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। इस प्रकार द्वितीय प्रश्न पूर्ण होता है। प्रश्न 3, उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हम पार्ट्स में ये वाक्यांश आए हुए हैं, हम यहाँ पर आपके लिए इनको कर रहे हैं, आप इनको यहाँ से नोट कर सकते हैं। प्रश्न 4, उचितम योजयत। सही जोड़ियाँ मिलाना है। आ खंड को बा खंड से मिलाइए। यहाँ पर ये आप पाठ से कर सकते हैं, मैंने किया हुआ है, आप यहाँ से इनको नोट करेंगे। प्रश्न 5, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। तो शुद्ध वाक्य के सामने आम अर्थात हाँ और अशुद्ध वाक्य के सामने ना शब्द लिखना है। नर्मदा अमरकंटकात् प्रादुर्भवति। नर्मदा का प्रादुर्भाव अमरकंटक से होता है। आम रेवा नर्मदायाः अपरम नाम अस्ति। रेवा नर्मदा नदी का दूसरा नाम है। आम नर्मदायाः सरदार सरोवर बंध्या अस्ति। नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध है। आम मेघदूते नर्मदायाः वर्णनम नास्ति। मेघदूत में नर्मदा का वर्णन नहीं है। ये ना है क्योंकि मेघदूत में नर्मदा का वर्णन है। पुराणेषु नर्मदायाः वर्णनम अस्ति। पुराणों में नर्मदा का वर्णन है। ये भी आम है। इस प्रकार प्रश्न 5 पूर्ण होता है। प्रश्न 6, नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम करोत। निम्न संधियों को नाम लिखते हुए संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको किए हुए हैं, इन्हें आप मेरे संधि वाले प्रकरण से देखकर समझ सकते हैं और इन्हें यहाँ से नोट करिए। प्रश्न 7, नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम करोत। नाम लिखते हुए समास विग्रह करना है। ये भी मैंने आपके लिए किए हुए हैं, इन्हें मेरे समास वाले वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। इस प्रकार ये अध्याय पूर्ण होता है। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई प्रश्न या समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी को नमस्कार। सर्वेभ्यो नमो नमः।